नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 24 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारे सामने जो विषय है सूक्तयः, इसका पूर्व वर्कशीट में भी हम कुछ अंश पढ़ चुके हैं, कुछ पद्यांश पढ़ चुके हैं। हम आज आगे पढ़ेंगे और सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ये जो ग्रंथ है सूक्तयः, ये सूक्तयः जो पाठ है ये तिरुकुरल नामक एक ग्रंथ से लिया गया है, जो ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ की जो संज्ञा है वो वेद के बराबर है, यानी इस ग्रंथ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे वहाँ के जनमानस में वेद की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ को लिखने वाले तिरुकुरल को जिन्होंने लिखा है वो तिरुवल्लुवर हैं, और इनका जन्म जो हुआ था वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और प्रमुखतया इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों का विवेचन किया गया है। साथ ही आइए इस पद्यांश को, आगे के पद्यांशों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें ऐसे कौन से विषयों का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम पहले श्लोक का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पहले वाचन करेंगे हम। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया कर्तुम शक्यो भवेद्येन सा विवेका इति ऋता। इस प्रकार से इस पद्यांश का एक बार उच्चारण कर लें। श्लोक में क्या बताया जा रहा है? बताया गया है कि येन केन अपि यत प्रोक्तम। येन केन मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यत प्रोक्तम जो कहा गया हो, यानी किसी भी विषय पर कोई बात अगर किसी के द्वारा कही गई है, तस्य मतलब उस बात का, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई है उस बात का तत्वार्थ। तत्वार्थ मतलब उस बात का विवेचन करना, उस बात को जानना कि उस बात में कितनी सत्यता है, उस बात में कितनी वास्तविकता है, उसके पीछे क्या भाव है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम तत्वार्थ कह सकते हैं कि बात का मतलब क्या है। जो निर्णय, तत्व मतलब बात का जो निर्णय कर पाए कि इस बात में क्या सत्यता है। येन कर्तुम शक्य, येन कर्तुम शक्य भवेत मतलब जिसके द्वारा ये बात का निर्णय किया जा सके कि इस बात में क्या सत्यता है, क्या इसके पीछे मकसद है। सह, उसी को हम क्या कहते हैं? विवेक। उसको हम क्या कहेंगे? विवेक कहेंगे। विवेक मतलब जो व्यक्ति वास्तविक भाव को समझ जाए कि इस बात के पीछे क्या मतलब है, कितनी सत्यता या असत्यता है, इस बुद्धि का द्वारा जो निर्णय कर पाता है उसी को हम विवेक कहते हैं। तो ऐसा जो कर पाता है वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, ऐसे वही कर पाते हैं। उनके अंदर ही ऐसी बुद्धि होती है जो उनके सामने उपस्थित विषय को समझ पाते हैं कि इसमें कितना झूठ है, कितना सच है, और इसका क्या असली महत्व है, या इस बात का किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है, तो इसको हम विवेक कहते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोक्तम श्लोक में। तो प्रोक्तम प्र उपसर्ग वच धातु उक्ता प्रत्यय से मिलकर बना है। कथितम भी कहा गया है प्रोक्तम को। तो इस प्रकार से इसको सभी छात्र समझ लें, इसका अर्थ समझ लें, और एक बार इसका विमर्श देख लेते हैं कि विमर्श में क्या बताया जा रहा है कि इस श्लोक का क्या मतलब है। एक शिक्षित और ज्ञानी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति में ही यह विवेक दृष्टिगोचर होता है। विवेक मतलब कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके पीछे क्या भाव है। तो वह प्रसंग आदि के द्वारा सम्मुखस्थ व्यक्ति के हृदयगत भाव को जान लेता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने जा रहा है, उसका क्या भाव है। इस तत्व का निर्णय करने को ही हम क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आगे इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हैं। सर्वप्रथम प्रश्न आया तत्वार्थ निर्णय येन शक्य सा कः ईरितः। तो इसका उत्तर होगा विवेकः। तत्वार्थ निर्णय जिसके द्वारा किया गया हो, जिस जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। का विवेक है इति ईरितः। तो इसका हम लिखेंगे तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः ईरितः। यह इसका उत्तर होगा दूसरे वाले का कि विवेक किसे कहा जाता है? जो तत्व के अर्थ का निर्णय कर सके उसे हम विवेक कहते हैं। इस प्रकार से दूसरे का पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। उसके पश्चात तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो तस्य है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? येन केनापि प्रोक्तम मतलब जो मनुष्य कुछ भी बोलता है उसके लिए तस्य शब्द आया है।
येन केनपि। भवेत इति क्रियाया संबद्ध पदम किम। भवेत के लिए यहाँ पर संबद्ध पद कौन सा आया है यहाँ पर, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं शक्यः। कथितः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रोक्तम प्रयुक्तम, तो यहाँ पर आएगा प्रोक्तम। प्रोक्तम और कथिता एक जैसा ही होता है। तो इस प्रकार से सभी छात्र इसका कर लें। आगे अगला श्लोक एक बार देख लेते हैं, इसका एक बार पहले उच्चारण करेंगे हम। वाक्पटु धैर्यवान् मंत्री सभायामाप्य कातरा सा केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। इस प्रकार से सभी छात्र श्लोक का सस्वर वाचन कर लें। वाचन के पश्चात इस श्लोक में क्या बताया गया वह भी देख लेते हैं। यह मंत्री, जो भी मंत्री है, मंत्री मतलब एक राजा का जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है उसका सब वो होता है मंत्री। तो जो मंत्री है सभा में वह कैसा होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए। यानी वाक्पटु मतलब वह बोलने में दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर धीरज नाम की चीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, बोलने में कुशल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और सभायाम आकातरः अपि, और जो सभा हो, जो सभी लोगों के बीच में, वह आकातर होना चाहिए। आकातर मतलब डरने वाला नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए, अपनी बात को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। सा परहि केनपि प्रकारेण न परिभूयते। सहा कौन, सह मंत्री, वह मंत्री, परहि मतलब जो उसके दुश्मन है, उनसे केनपि प्रकारेण न परिभूयते, उनसे किसी भी प्रकार से परिभूयते अर्थात उनसे वह पराजित नहीं होता है। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या निकला कि मंत्री वाक्पटु होना चाहिए, बोलने में कुशल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और सभा में निडर होना चाहिए। ऐसा जो मंत्री है, सहा मतलब मंत्री, परई मतलब दुश्मन के द्वारा, केनपि प्रकार किसी भी प्रकार से, ना परिभूयते, ना परिभूयते मतलब वह पराजित नहीं होता है, मतलब उनसे वह कभी भी हारता नहीं है। जो बोलने में दक्ष है, धैर्यवान है, सभा में डरता नहीं है, तो वो दुश्मनों के द्वारा किसी भी प्रकार से वो पराजित नहीं होता। इस श्लोक का यह भावार्थ है। इसके अर्थ को, इसके शब्दार्थों को एक बार छात्र अध्ययन कर लें। इसमें आए हुए प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। मंत्री सभायाम कीदृशा भवेत्, मंत्री सभा में कैसा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं वाक्पटुः, धैर्यवान, आकातरः, तो इस प्रकार का होना चाहिए। सा कै न परिभूयते, वह किसके द्वारा पराजित नहीं हो सकता, परहि, परहि से यहाँ पे शत्रु भी होता है। फिर यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा गया, कहा मंत्री परई न परिभूयते, तो इसका हम पूर्ण वाक्य में, कौन सा मंत्री दूसरों से पराजित नहीं होता, शत्रुओं से, तो हम इसका पूर्ण उत्तर लिखेंगे वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम आकातरः परैहि न परिभूयते। इस प्रकार से जो वाक्पटु है, धैर्यवान है, सभा में आकातर है, नहीं डरता, वो दूसरों से पराजित नहीं होता है। फिर यहाँ पूछा गया है सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो सह पद है वो किसके लिए आया है, तो वो मंत्री के लिए आया है। फिर यहाँ पे धैर्यवान इत्यस्य विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर भी मंत्री है, मंत्री धैर्यवान होना चाहिए, तो मंत्री क्या है, विशेष्य है, और धैर्यवान उसका क्या है, विशेषता है, यानी विशेषण। कुशलः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो कुशलः किसके लिए आया है, वाक्पटु के लिए, मतलब किस चीज़ में कुशल हो, वाक्पटुता में, बोलने चालने में। विजयते इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसका आप लिखेंगे परिभूयते, परिभूयते लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका भी उत्तर कर लें।
आइए आगे वाला श्लोक एक बार देख लेते हैं। पहले इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। या इच्छत्यात्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद्हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। छात्र इसका अनुवाचन सस्वर वाचन कर लें। इस श्लोक में अन्वय के अनुसार देखते हैं क्या बताया गया। यह आत्मनः श्रेया, यह जो व्यक्ति आत्मनः मतलब अपने लिए, श्रेय मतलब कल्याणकारी, और प्रभूतानि सुखानि, प्रभूतानि सुखानि मतलब ढेर सारा सुख की, चा इच्छति इच्छा रखता है, सह कदापि चा परेभ्य वह कदापि मतलब कभी भी, परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, अहितम कर्म, अहितम कर्म मतलब अकल्याणकारी कार्य, ना कुर्यात ना करे। तो इस प्रकार से अन्वय के आधार पर इसका अर्थ हुआ। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति अपना अच्छा और बहुत सारा सुख चाहता है, वह सह मतलब वह कदापि, कदापि मतलब कभी भी दूसरे का अहित मतलब बुरा कर्म ना करे, दूसरे के लिए कोई भी बुरा कर्म ना करे, तभी वह व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी रह सकता है। अगर व्यक्ति स्वयं सुख चाहता है तो दूसरे को परेशान ना करे, अगर दूसरे को परेशान करेगा तो वह भी उसका प्रत्युत्तर देगा और वह भी आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी कर सकता है। इसीलिए आप स्वयं सुख चाहते हैं, स्वयं कल्याण चाहते हैं, तो दूसरे का भी कभी बुरा ना करें, ऐसा ये श्लोक आपको सिखाता है। इसके शब्दार्थों को पढ़ लें, इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ लें, एक बार इसके विमर्श को देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत, अर्थात स्वयं को जो प्रतिकूल हो वह कार्य दूसरों के साथ भी ना करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए भाई ये चीज़ बुरी है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो आप वो चीज़ दूसरे के पर भी अप्लाई ना करें। अगर आप वही चीज़ दूसरे पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये पद्य का सार है। तो जो आपने आपको सही लगता है वैसे दूसरों के साथ भी रहें, तभी आप सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक का ये मतलब हुआ। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको देखना है। यहाँ पर बताया गया है एक पदेन उत्तरत, यह श्रेयम इच्छति सा कीदृशा कर्म न कुर्यात्, वो क्या नहीं करना चाहिए उसे, परेभ्य अहितम, दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए, जिसे अपना सुख चाहिए, अपना श्रेय चाहिए, अपना कल्याण चाहिए। कहा परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, तो यहाँ पर ये पूरा आएगा, यह आत्मनः श्रेयः इच्छति सह परेभ्य अहितम कर्म ना कुर्यात्। इस प्रकार से इसका उत्तर सभी छात्र कर लें। इसके बाद इसमें जो यथा निर्देशम उत्तरत है वह भी देख लें कि यहाँ पर जो सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, सह, यह आत्मना मतलब जो अपने लिए के लिए आया है, वहाँ सह आया है। और दूसरा है इच्छति इति क्रिया कर्ता का, इच्छति का क्रिया कौन, कर्ता कौन था, तो यह था पद्यांश के आधार पर। कल्याणार्थम अत्र किम पदम प्रयुक्तम, कल्याणार्थ के लिए कौन सा पद आया यहाँ पर, श्रेय। कल्याण शब्द से किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, कल्याण का विलोम क्या होगा, अहितम। तो इस प्रकार से इसका छात्र प्रश्नोत्तर कर लें। अब अंतिम श्लोक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, सस्वर वाचन कर लेते हैं। आचारः प्रथमो धर्मा इत्येतद् विदुषां वचा तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषता। सभी छात्र इस प्रकार से श्लोक का वाचन, सस्वर वाचन करें, अनुवाचन करें। आइए इसी के आधार पर कुछ अन्वय के आधार पर अर्थ निकालते हैं इसका। आचारः प्रथमा धर्म इति एतद् विदुषां वचः, आचारः से तात्पर्य है अच्छा आचरण, सद आचरण, प्रथम धर्म, प्रथम धर्म है, प्रथम धर्म है मतलब मनुष्य धर्म जो है उसमें प्रथम जो धर्म है व्यक्ति का वो क्या है, सदाचरण, अच्छा आचरण। एतद विदुषाम वचः, ऐसा विदुषाम जो विद्वान लोग हैं उनके वचन हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि आचरण, अच्छा व्यवहार यही व्यक्ति का सर्वप्रथम धर्म है, मनुष्य धर्म है आदमी का। तस्मात् प्राणेभ्यः अपि, तस्मात् मतलब उसकी प्राणों से भी अधिक, यानी
जैसे हम अपनी जीवन की रक्षा करते हैं वैसे ही जीवन से भी अधिक, उस प्राण से भी अधिक सावधानी पूर्वक हमें सदाचारम विशेषतः रक्षेत, उस सदाचरण की, अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। यह श्लोक का अर्थ है। विमर्श के आधार पर श्लोक को समझते हैं। धर्म का मूल है अच्छा आचरण है। धर्म का मूल क्या है? अच्छा आचरण। मतलब अगर हम समझते हैं कि मनुष्य धर्म जो है उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा आचरण करना प्रथम धर्म है। महापुरुष अपने निर्मल आचरणों से ही संसार में पूजे जाते हैं। जो महान व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, सब उनको इसीलिए पूजते हैं, उनको इसीलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उनका आचरण अच्छा होता है। अतः हम सभी श्रेष्ठ आचरण का पालन पूरी तत्परता से करें। यह इस पद्यांश का सारांश है। तो हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए, अच्छा आचरण बनाना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं। कहा प्रथमो धर्मः, तो प्रथम धर्म क्या है मनुष्य का? आचारः यानी आचरण। तस्मात् कम रक्षेत प्राणेभ्य, मतलब प्राण से भी ज़्यादा उसकी रक्षा करनी चाहिए आचरण की। किम विदुषाम वचः, तो विद्वानों का क्या वचन है? विद्वानों का वचन है आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषाम वचः। आचरण ही प्रथम धर्म है, ऐसा विदुषों का मत है। धर्मः इत्यस्य विशेषण पदम किम, धर्म का विशेषण पद क्या आया यहाँ पर? तो प्रथमः। कैसा धर्म है ये? प्रथम धर्म है। ये उस पद्यांश के आधार पर है। तीसरे का पहले का प्रथमा हो जाएगा। दूसरे ज्ञानी नाम, इसका जो पद है वो क्या आएगा इसमें? विदुषाम। फिर अंतिमः इति, इसका विलोम पद क्या है यहाँ पर? अंतिमः, इसका विलोम पद आया है प्रथमः। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर हमने कर लिया है और अच्छी तरह इसको पढ़ लिया है। आशा है सभी छात्र इस पाठ का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।